अफगानिस्तान के अंदर सिविल वार दोबारा होने के इम्कानात बढ़ गए हैं क्योंकि तालिबानों ने आज ऐलान किया है कि अगर अमेरिका 1 मई से पहले अपनी फौजों को नहीं निकालता तो अमेरिका के खिलाफ तालिबान जहाद करेंगे। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि सिविल वार के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि वो अपनी फौज को यहाँ पर रखे, तालिबान ऐसा ना हो कि काबुल के ऊपर कब्जा करके अपनी गवर्नमेंट बना ले। लेकिन तालिबान ये कहते हैं कि अगर अमेरिका 1 मई से पहले नहीं निकलता, जो डेडलाइन अमेरिका को दी गई है उसके ऊपर अगर अमल नहीं करता तो वो जिहाद भी करेंगे, अपने मुल्क को भी बताएंगे और इस्लाम को भी बचाएंगे। बड़ी अहमियत के हामिल बातें हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि तुर्की के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं, रशिया के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन किसी तरह का कोई प्रोडक्टिव और सॉलिड प्रोग्रेस बाहर निकलकर सामने नहीं आई। नाजरीन ग्रामी, तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि ये वायलेंस किस लेवल का बढ़ सकता है। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, अगर तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आज होती तो 1 मई से पहले ही अमेरिका अपनी फौजें यहाँ से निकाल कर ले जाता। आपको ये बता दें कि ट्रंप ये चाहता था कि उसकी फौज जितनी भी बाहर बैठी हुई है, लोगों की मदद के लिए बैठी हुई है या जंग लड़ रही है खुसूसन तालिबानों के साथ, रशिया को टैकल करने के लिए पोलैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर अमेरिका ने फौज तैनात की हुई है, उन सबको निकाल कर अमेरिका के अंदर वापस ले जाया जाए। लेकिन हालात बदले, ट्रंप साहब हार गए, बाइडेन आए। बाइडेन ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हम फौज को अफगानिस्तान के अंदर नहीं निकालेंगे। उसके बाद तालिबानों को यह पता चल गया कि हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान बिल्कुल इनकी मदद कर रहे थे तालिबानों की, अशरफ गनी की गवर्नमेंट की, और पाकिस्तान ने तो अमेरिका की बड़ी मदद की है। लेकिन हालात साजगार नहीं रहे। अब तालिबान बिल्कुल अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अमेरिका ने यहाँ से नहीं निकलना। इसी वजह से अमेरिका के फौजियों को दोबारा निशाना बनाने का ऐलान तालिबानों ने कर दिया है और तालिबान ये चाहते हैं कि दोबारा जिहाद करेंगे और साथ साथ अपने मुल्क को भी बचाएंगे, अपनी टेरिटरी को और अपने रिलीजन यानी मजहब को भी बचाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि तालिबानों ने एक स्टर्न वार्निंग इशू की है अमेरिका की फौज के खिलाफ। फिलवक्त के लिए बता दें कि 2500 के करीब अमेरिका के फौजी अफगानिस्तान के अंदर तैनात हैं और अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद भी कर रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि नेटो के कुछ मेंबरान ये चाहते हैं कि वो अपनी फौज निकालकर यहाँ से लेकर जाएं और जो नेटो के मुमालिक अपनी फौज अफगानिस्तान के अंदर रखना चाहते हैं वो जरूर रखें। लेकिन आपको ये बता दें कि ये मामला बड़े कम्प्लेक्स हो चुके हैं। इसी वजह से तालिबानों ने अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस करना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है, अगर वायलेंस होता है तो वायलेंस अफगानिस्तान की सरहदों तक नहीं रहेगा, वायलेंस पाकिस्तान के अंदर भी आएगा, वायलेंस अफगानिस्तान के बाहर भारत के अंदर भी जाएगा। इसके अलावा अमेरिका के अंदर भी इंस्टेबिलिटी आएगी, अमेरिका की इकोनॉमी काफी हर्ट हो सकती है। आपको यह भी बता दें कि अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। आप समझ सकते हैं कि यूएस के एक्टिंग चीफ जो है मार्क इस्पर, वो ये कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान से अपनी फौजें अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा बड़ा फायदा है। लेकिन अमेरिका के कुछ और भी फौजी जर्नैल हैं जो ये कहते हैं कि हम बाइडेन के साथ हैं, बाइडेन जो फैसला करेंगे हम उसके पीछे बिल्कुल उसको फॉलो करेंगे। मार्क इस्पर ये कहते हैं कि देखें, हमने 20-22 साल हो गए जंग लड़ते हुए, अमेरिका ने अभी तक एक चवन्नी का किसी किस्म का कोई फायदा अमेरिका को इस वार से नहीं हुआ। अगर फायदा हुआ है तो तालिबानों का हुआ है क्योंकि वो एक मेजर स्टेक होल्डर बनकर बाहर निकले हैं। आजकल रशिया के अंदर तालिबानों के ऑफिस हैं, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है तालिबानों को, तुर्की के अंदर तालिबानों ने ऑफिस बनाए हैं, ईरान के अंदर बनाए गए हैं और अमेरिका बिलाशुबा इनकी बातें भी सुन रहा है और अमेरिका हर डिमांड पूरी करने के लिए तैयार है।